फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें मैं इंडिकेशंस अभी आपको बताऊँगा जिनमें ये यूज़ होता है लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और काफ़ी इसकी लंग की एटिलेक्टेसिस हो जाए, लंग कोलैप्स हो जाए, उसके ऊपर उसको खोलने के लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव, और इस प्रोसीजर को कहते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीट्री। इंसेंटिव स्पायरोमीटर बेसिकली क्या है? ये है एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो माउथ पीस है जो आपने मुंह में रखना होता है, और ये 3 बॉल्स वाला है। ये 2 टाइप्स का आपके पास होता है। एक हम जिसको कहते हैं फ्लो ओरिएंटेड इंसेंटिव स्पायरोमीटर, और एक को कहते हैं वॉल्यूम ओरिएंटेड इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये बेसिकली जो 3 बॉल्स वाला है, ये फ्लो जो आपका है ओरिएंटेड इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ये वो है। और इसमें आपकी कैपेसिटी, पहले अगर एक बॉल उठाएंगे 600 सीसी तक है, एमएल तक है, दूसरी में 900 है, और मैक्सिमम ये 1200 एमएल तक आपकी कैपेसिटी शो करता है। और जो वॉल्यूम ओरिएंटेड है वो नॉर्मली 1 बॉल के होते हैं, और उनकी कैपेसिटी 4000 एमएल तक होती है, मतलब 4 लीटर तक होती है। और स्टडीज़ ने शो ये किया है कि जो वॉल्यूम ओरिएंटेड इंसेंटिव स्पायरोमीटर्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, उसमें वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम कर लगता है। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं? इसकी कॉमन सी इंडिकेशंस ये होती हैं कि आप पोस्ट सर्जिकल सीओपीडी, अस्थमा, या किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हो, उसके अंदर हम इसको लंग्स की खोलने के लिए, उनकी बेसल एटिलेक्टेसिस को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ यूजेस हम सीओपीडी के पेशेंट्स में भी करते हैं, जिनमें आपका ब्रीदिंग आपने ऑपरेशन करना है और ब्रीदिंग पैटर्न आपकी एटिलेक्टेसिस होने का चांस ज़्यादा है। प्री ऑप भी करते हैं और पोस्ट ऑप भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो बेड रेस्ट पे होते हैं, उनको भी हम देते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेन की वजह से सांस पूरा नहीं ले रहे होते, उनमें भी हम देते हैं। फिर कुछ इंडिकेशन इसकी ये होती हैं कि जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, आप सांस पूरा नहीं ले रहे, लंग कोलैप्स है, उसमें भी देते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में अगर लंग फंक्शन आपके डैमेज हो रहे हैं, आपका लंग पूरा एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसमें भी देते हैं। फिर डायफ्रामेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं, या रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी हम इसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर को देते हैं। अच्छा, देना कब नहीं है? अगर एक पेशेंट जिसको इसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, या जो कंसेंट नहीं देता, उसको नहीं देना। सीवियर हाइपोक्सीमी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको भी नहीं आप दे सकते। कुछ पेशेंट्स हैं जिस तरह सीपी चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको आप नहीं दे सकते। इवन छोटे बच्चों को जिनको समझ बूझ नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ सांस ले रहे होते हैं, उनमें भी ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर नहीं आप दे सकते। ठीक हो गया। और कुछ इसकी चीज़ें ये होती हैं कि ऑक्सीजन अगर थोड़ी रिक्वायरमेंट है तो नेज़ल मास्क या नेज़ल प्रोंग्स के साथ आप इसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और डिवाइस जिससे आपकी ओरल कैविटी रिलीव हो जाए, उसके आप ऑक्सीजन लगा के दे सकते हैं। करना कितनी दफ़ा होता है? गाइडलाइंस तो ये कहती हैं इसको 10 टाइम्स पर आवर करें, मतलब 1 घंटे में 10 दफ़ा करें जब आप जाग रहे होते हैं। तो करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं रिकमेंडेड 10 टाइम्स पर आ रहा है इसका। अच्छा, इसका करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आपने आराम से टेक लगा के पीछे बैठना है, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन वो करना मुश्किल होता है। तो आपने आराम से एक चेयर लेनी है, आराम से बैठना है, शोल्डर्स और अपर रेस्पिरेटरी मसल्स को आराम से रिलैक्स करना है। उसके बाद इस माउथ पीस को आपने मुंह के अपने अंदर रखना है पूरा, और टाइटली इसके आसपास आपने लिप्स को टाइटली बाइंड कर लेना है, सील बना लेनी है। अच्छा, पेशेंट ये करते हैं पकड़ के इसके अंदर फूंक मारते हैं, इसके अंदर फूंक नहीं मारनी, आपने टाइटली सील करना है और पूरा लंबा और गहरा आहिस्ता सांस खींचना है 5 से 6 सेकंड, और अपनी तरफ अंदर की तरफ सांस खींचना है, जिसे हम कहते हैं ना सूटा लगाना है, सिगरेट की तरह अंदर की तरफ सांस खींचना है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचेंगे तो ये फर्स्ट बाल उठेगी, फिर दूसरी उठेगी, और फिर तीसरी उठ जाएगी। जब तीनों बाल उठेंगी तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पॉज करना है, थोड़ी देर के लिए उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। 3 से 5 सेकंड अगर आप कर सकते हैं तो डेट इज़ गुड, और उसके बाद फिर इसको रिपीट करना है। ये बहुत ही सादा सा तरीका है। इसको बस एहतियात ये करनी होती है कि इसके अंदर फूंकनी मारनी, सांस को मुंह पे लगा के अपनी तरफ खींचना है। तो ये बेसिकली एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर है जो हमारे पास 3 बॉल्स वाला, या जिसे हम फ्लो ओरिएंटेड कहते हैं, वॉल्यूम वाला 1 बॉल का होता है, और वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।